नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक बेहतरीन क्विट्स के साथ में पहली क्विट्स क्या है देख लेते हैं फटाफट से। छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ी सफलता की नींव डाली जाती है। बहुत सुंदर क्विट्स है। क्या कहना है? छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ी सफलता की नींव डाली जाती है। ठीक है, बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट से देखते हैं। आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें ये प्रश्न कराया था। अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद ने किस देश के साथ फारस की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास, उसका नाम क्या था? जैर अल बहर, इसमें भाग लिया था। जैर अल बहर में इसमें भाग लिया था। किस देश ने लिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कतर ने। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? कतर। जल्दी से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है इसकी व्याख्या? भारतीय नौसेना और कतर अमीरी नौसेना बल के बीच फारस की खाड़ी में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर, यानी कि समुद्र की दहाड़, इसे क्या बोला जाता है? जैर अल बहर को समुद्र की दहाड़ बोला जाता है। 2021 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? फारस की खाड़ी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और महत्वपूर्ण फैक्ट है यहां पर। ठीक है ना, फारस की खाड़ी। भारतीय नौसेना निर्देशित मिसाइल स्टील्थ आईएनएस त्रिकंद ने इस अभ्यास में भाग लिया था। दोस्तों किसने भाग लिया था? आईएनएस त्रिकंद ने। ठीक है ना, अभ्यास का नाम क्या था? जैर अल बहर। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है? टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? प्रश्न पूछ रहा है अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में। पहला ऑप्शन है कांस्य पदक, दूसरा है रजत पदक, तीसरा है स्वर्ण पदक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है ना, फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक आयोजित किया गया था। इसमें भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स, इन्होंने राइफल्स में ये पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पहली महिला खिलाड़ी बनी है भाई ये। भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं, मतलब टोटल 7 पदक अब तक भारत ने जीत लिए हैं। ये देख रहे होंगे, ये हैं अवनी लेखरा जी। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? देखिए दोस्तों, यहां पर किया क्या है कि टोटल कितने लोगों को? 9 न्यायाधीशों को मंजूरी दी है। किसने दी है? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति जी ने कॉलेजियम व्यवस्था के तहत 9 लोगों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, बाकी के सब पुरुष हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। उत्तर इसका 3 महिलाएं होंगी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था की अनुशंसा पर सभी नामों को मंजूरी दे दी है। 9 नामों में उच्च न्यायालयों के 8 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय बार के एक अधिवक्ता शामिल हैं। इसमें एक बार काउंसिल होती है। किसमें? कोर्टों में। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक बार काउंसिल थी, उसके एक अधिवक्ता हैं, उनको भी इस ग्रुप में शामिल किया गया है। मतलब टोटल 9 न्यायाधीशों की श्रेणी में, और 8 न्यायाधीश उच्च न्यायालयों से आए हैं। इसमें 3 महिला न्यायाधीश शामिल करी गई हैं। ठीक है ना, चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 100% वयस्कों को कोविड की पहली खुराक देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर इसका बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वयस्कों को कोविड की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 100% वयस्कों को कोविड की पहली खुराक लगाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। आप देख रहे होंगे ये कोरोना है, ये वैक्सीन है भाई। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रीष्मकाल राजधानी है इसकी शिमला, शीत राजधानी है इसकी धर्मशाला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 5 नेशनल पार्क यहां पर स्थित हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क
और सिम्बरवारा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क हैं। बाकी आप लोगों ने इसकी राजधानी देख ही ली है। ठीक है, बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सैनिटरी पैड से संबंधित है ये प्रश्न, और इसी से संबंधित हम लोग देखेंगे। माई पैड माई राइट त्रिपुरा जिले में शुरू किया गया है। ये देख लेते हैं इसका व्याख्या। माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन हाल ही में त्रिपुरा में किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यमों के जरिए ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सुव्यवस्थित ढंग से लाना है। साथ में उनको साधन ऐसे उपलब्ध कराना है कि जो उनका माह के कठिन दिन होते हैं उनमें क्या करना है, स्वच्छता को लेकर के जागरूक करना है। मतलब पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को जागरूक करना है, इसका मेन मकसद। ठीक है ना, इसीलिए इस योजना को क्या नाम है, माई पैड माई राइट, ये योजना को लाया गया है। कहां पर लाया गया है? त्रिपुरा में। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या देख ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सिस्को कंपनी ने किसके साथ साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच वेप नेक्स्ट WEP NXT लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के साथ महिला उद्यमिता मंच WEP NXT के साथ में सिस्को कंपनी ने किया है। सिस्को कंपनी और नीति आयोग दोनों ने महिला उद्यमिता मंच को लेकर के आए हैं। ठीक है ना, ये नीति आयोग आप देख रहे होंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया है। अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री मोदी जी। चलिए, हाल ही में देश भर की महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सिस्को कंपनी ने नीति आयोग के साथ महिला उद्यमिता मंच WEP NXT को लॉन्च किया है। नीति आयोग ने WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को 2017 में लॉन्च किया था। वेबनेक्स्ट प्लेटफॉर्म WEP का अगला चरण है। यह भारतीय महिला उद्यमियों को एक साथ केंद्रीय अध्ययन और 6 प्रमुख कार्य क्षेत्रों, समुदाय और नेटवर्किंग, मतलब 6 टोटल इसके आयाम रखे गए हैं। उन पर इन सब चीजों को अनुपालन और विपणन की सहायता से साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की प्रेरित करेगा। मतलब सीधा सा है भाई, इसमें 6 कॉन्सेप्ट रखे गए हैं। क्या क्या रखे गए हैं? कार्य क्षेत्रों, समुदायों, नेटवर्किंग, कौशल और सलाह, ऊष्मायन और त्वरण कार्यक्रम, वित्तीय अनुपालन और विपणन। ठीक है ना, इन 6 को आयाम को लिया गया है इसके तहत। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का। निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है खिलाड़ी, नाम क्या है इनका? इनका नाम है अमित रोहिदास। अमित रोहिदास को दिया गया है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार। फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास को खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीजू पटनायक उड़ीसा के कार्यकर्ता भी थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है ना, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रोहिदास को राज्य के खेल एवं युवा सेवा मंत्री TK बेहड़ा ने यह पुरस्कार दिया है। इस पुरस्कार में कितना दिया जाता है? तो भाई 2 लाख रुपए पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इनाम के रूप में। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया है? तो इनको दिया गया है पंजाब और चंडीगढ़ का अतिरिक्त भार दिया गया है। ये है भाई, देख लीजिए, बनवारी लाल पुरोहित। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इनसे पहले पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक BP सिंह बदनौर थे। BP सिंह बदनौर कौन थे? यहाँ के राज्यपाल भी थे और चंडीगढ़ के प्रशासक भी थे। भारत के राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय चलिए क्या किया है?
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? फिट इंडिया के नाम से। फिट इंडिया के नाम से, हम फिट तो इंडिया फिट, ये इसका थीम है और ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने किया है? अनुराग ठाकुर, जो खेल मंत्री हैं भारत के। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ बनाने के लिए उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मूवमेंट, इस आंदोलन की शुरुआत पीएम मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर की थी। अब देख लेते हैं, फिटनेस को हर भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इसकी जल्दी से अगला प्रश्न। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? जेवलिन थ्रो आप जानते हैं, ठीक है ना, दीपक चोपड़ा यहां से फेमस हुए थे। ठीक है, जेवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंक। इसको कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है भाई। फटाफट से देख लेते हैं, इसकी अलग से व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 30 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भारत के सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो F64 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ भारत को टोक्यो पैरालंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। मतलब इन्होंने कितना दूर फेंका है? 68.55 मीटर। अब तक 5 भारतीय एथलीट जो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक लाए हैं। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा के बाद सुमित अंतिल पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले 5वें भारतीय एथलीट हैं। ठीक है ना, ये 5वें भारतीय एथलीट बन गए हैं। क्या नाम है? सुमित अंतिल। ध्यान रखिएगा भाई। 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं स्क्रीन पर। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई है? तो पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा है मथुरा, तीसरा है बलिया, चौथा है गोरखपुर। भाई आयुष विश्वविद्यालय की बात हो रही है, कहां के? उत्तर प्रदेश के। इसका उत्तर किसको देना है? आपको। चलिए भाई, इसी सीरीज के साथ मैं चलता हूं। आप जय हिंद, जय भारत।